नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका चैप्टर 2 हम कंप्लीट करा चुके हैं। तो जितने भी वीडियोस हुए हैं वो आपके पढ़ चुके हैं, तो आप उन सभी वीडियोस को सीरियल वाइज देख लीजिएगा। इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जा करके देखने को मिलेगा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी। वहाँ पे सभी वीडियो सीरियल वाइज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और इसमें हम सीखेंगे गुणा और भाग की संकल्पना और संक्रियाओं की जो अवधारणाएं हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो पहले हम अपने कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, इसके बाद इसके अंतर्गत आए हुए सभी क्वेश्चनों को हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 है और इस चैप्टर नंबर 3 में हम क्या सीखने वाले हैं? गुणा भाग की संकल्पना और संक्रिया। तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो पहले हम गुणा के बारे में जानते हैं। तो चलिए इसके रिगार्डिंग जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसे हम सीख लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया गुणाकार रूप धारण कर लेती है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई नंबर है 5। ठीक है, ये एक 5 नंबर है, प्लस में 5 है। इस तरीके से मैंने कहा 5 को आप 15 बार जोड़िए। कितने बार जोड़िए? 15 बार जोड़िए और बताइए आंसर कितना आएगा। तो 5 + 5 + 5 इस तरीके से आप 15 बार इनको जोड़ोगे तब इसका आंसर आएगा। या फिर आप इसको कह सकते हो कि 5 × में 15। ठीक है, इस तरीके से अब इसका आप मल्टीपल करके आंसर निकाल सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर अगर जोड़ के आंसर निकालोगे तो भी सेम आंसर आएगा और मल्टीपल करके निकालोगे फिर भी सेम आंसर ही आपका आएगा। तो क्या है, जो जोड़ की प्रक्रिया होती है यही गुणा का रूप धारण कर लेती है। क्योंकि हम इस तरीके से जोड़ तो नहीं सकते बहुत सारी। अब अभी तुमने 15 बार जुड़वाया, मैं कहता कि 500 बार जोड़िएगा इसको, तो 500 बार आप जोड़ते थोड़े ना रहोगे। सीधा आप 5 करोगे, 5 में आप 500 का गुणा करोगे और सीधा आंसर ले लोगे। तो 5 25 25 और ये हो जाएगा आपका 2500। 2500 आंसर हो जाएगा। अब इतनी जल्दी आंसर आ गया, वैसे आपको बहुत कुछ करना पड़ता। और ठीक है, 15 × 75 ये आपका 75 हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो बहुत आसानी से और बहुत जल्द हम जो चीज़ हम जोड़ जोड़ के बहुत लंबे समय में करने वाले थे उसे बहुत जल्दी ही कर लेते हैं। किससे? गुणा के सहयोग से गुणा हम कर लेते हैं और हम आंसर निकाल लेते हैं इसका। तो गुणा ने क्या करा, हमारा जो बहुत लंबा सा वर्ग था उसे बहुत छोटा कर दिया। देखिए लिखा हुआ, गुणा के शिक्षण में भी उन्हीं सूत्रों का प्रयोग किया जाता है जो जोड़ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो अब ये बताइए, जोड़ का ही शॉर्ट रूप कर दिया है गुणा में, तो क्या है, तो वही सूत्र तो सेम टू सेम प्रयोग करे जाएंगे। अतएव किसी संख्या को बार बार जोड़ने को ही गुणा कहते हैं। किसी संख्या को हम बार बार जोड़ रहे हैं तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? उसे ही हम गुणा बोलते हैं। अब देखिए, गुणा की संक्रिया सिखाने से पहले, यानी गुणा के बारे में हमें बच्चों को बताने से पहले क्या करना चाहिए? पहले छात्रों को पहाड़े कंठस्थ करा लेने चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? सभी बच्चों को कम से कम आपके 20 तक टेबल आने चाहिए, यानी 20 तक पहाड़े तो नॉर्मल ही बच्चों को आने चाहिए। ये बच्चों को कंठस्थ आप करा लें। इसके बाद आरंभ में छात्रों को सरल गुणा सिखाने चाहिए। तो पहले छोटे छोटे गुणा सिखाइए, जैसे कि 2 का मल्टीपल 1 में कर दिया तो कितना आया? 2 आया। इसी तरीके से 2 का मल्टीपल फिर हमने 2 में कर दिया तो बराबर में 4 आया। इस तरीके से छोटे छोटे नंबरों को लेकर के बच्चों को क्या कराना है? आपको मल्टीपल सिखाना है। ठीक है, अब देखिए, गुणा की संक्रिया में सदा इकाई से गुणा शुरू करना चाहिए। तो इकाई का जो अंक होता है उससे हमको मल्टीपल स्टार्ट करना चाहिए। अब देखिए, मल्टीपल का साइन क्या होता है? तो आप जानते ही हो, ये मल्टीपल का साइन होता है। क्रॉस का चिन्ह प्रयोग किया जाना चाहिए जिस संख्या को अब यहाँ से आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट बनता है, वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। देखिए यहाँ से आपका बनता है। देखिए यहाँ से कह रहा है, जिस संख्या को गुणा किया जाए। अब मान लो कोई संख्या आपने ले ली 5 और इस संख्या को गुणा किया जाए। जिस संख्या को गुणा किया जाए उसे गुण्य बोलते हैं। तो इस संख्या को बोलेंगे गुण्य, क्योंकि इसमें ही हम गुणा करने वाले हैं, इसे गुण्य बोलते हैं। ठीक है, और मान लीजिएगा हमने 6 से मल्टीपल करना है इस संख्या में।
जिस संख्या से गुणा किया जाए उसे गुणक बोलते हैं। तो जिस संख्या से गुणा किया जाए यानी इससे हम मल्टीपल कर रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे कि ये गुणक है आपका। क्या है? गुणक है आपका। तो बराबर में एक संख्या हमें प्राप्त होगी 30, 5 चंगे 30 होता है, तथा गुणा करके जो संख्या आए उसे गुणनफल बोलते हैं। तो इस 30 को बोलेंगे क्या? गुणनफल। गुणनफल यानी दो संख्याओं का ये गुणनफल है। ठीक है, 5 और 6 का क्या आया ये? तो ये 5 और 6 का गुणनफल आया हुआ है आपका। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। देखो क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको सीधा सीधा पूछता है कि जिस संख्या में गुणा किया जाता है उस संख्या को क्या बोलते हैं, जिस संख्या से गुणा किया जाता है उस संख्या को क्या बोलते हैं। इस तरीके से सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो आप अपना ये कॉन्सेप्ट जो है उसे सही से क्लियर रखिएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं गुणा की संकल्पना। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे। जैसे कि 3 3 को हमने, देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार 3 3 को इन्होंने जोड़ा हुआ है। तो कितना आंसर आ जाएगा? 5 या 15 यानी 15 आ जाएगा। 5 3 3 को 5 बार जोड़ोगे तो। और बराबर में 3 का जोड़, 3 का जोड़ 5 बार कैसे लिखेंगे? इसी 15 को 3 का जोड़ करा है हमने कितने बार? तो 5 बार 3 का जोड़ करा हुआ है। या फिर हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू में 5। हम इस तरीके से प्लस प्लस में ना करके हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो बराबर में आपका कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। वही मैंने कहा गुणा का जो आपका प्रोसेस होता है उसे हम बार बार अपनाते हैं, तो उसी प्रोसेस को ये क्या करता है? शॉर्ट कर देता है। तो गुणा जोड़ का ही एक रूप है जिसे हम गुणा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कह रहा है 4 4 को हमने कितने बार जोड़ा है? तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार 4 4 को जोड़ा है, आंसर आया 20। ठीक है, अब 4 का जोड़ 5 बार, 4 का जोड़ 5 बार, और फिर या फिर हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 बराबर में कितना हो गया? 20 हो गया। 4 इंटू 5 कितना हो गया? बराबर में 20 हो गया। तो आप समझ सकते हो इस तरीके से। अब देखिए दिए जा रहे उदाहरण से स्पष्ट होगा कि होता है कि किसी संख्या को बार बार जोड़ ही गुणा बन जाता है, अतः जोड़ ही गुणा का संक्षिप्त रूप है। तो जोड़ क्या है? गुणा, जैसे जोड़ना ही गुणा का संक्षिप्त रूप बन जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे जैसे 6 को आपने क्या करा? आपने एक बार मल्टीपल करा तो आपका 6 आ गया। फिर आपने देखिए सॉरी यहाँ पे 6 है, फिर आपका बराबर में 1 इंटू 6 इंटू 1 करा तो ये आ गया। फिर 6 6 को आपने 2 बार जोड़ा, यहाँ से 6 में 2 का मल्टीपल कर दिया तो आपके पास कितना आ गया? आंसर 12 आ गया। जोड़ोगे फिर भी 12, गुणा करोगे फिर भी 12। 3 3 3 3 मतलब 6 6 को 3 बार हमने जोड़ा, या 3 6 इंटू 3 कर दूँ तो आपका 18 हो जाएगा। तो यही प्रोसेस आप देख सकते हो, यही प्रोसेस आगे भी हम देखते हैं। इसमें पूरी यही प्रोसेस अपनाई गई है और यही इसी प्रोसेस के बारे में बताया गया है। यहाँ पे 6 6 को 4 बार जोड़ा गया है, यहाँ पर 6 इंटू 4 कर दिया गया है तो बराबर में 24 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप देखेंगे पूरा टेबल इन्होंने लिख दिया है किसका? 6 का जो जोड़ के गुणा कर करके बता दिया है कि अगर आप जोड़ रहे हो तो इतना लंबा आपको प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, और अगर इसे शॉर्ट में करना चाह रहे हो तो इस तरीके से 6 इंटू 10 बराबर में 60 आ गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो जोड़ ही गुणा का क्या है? ये एक संक्षिप्त रूप हो जाता है, इसे शॉर्ट कर दिया जाता है। तो आप जोड़ को होता है जो बार बार इसे रिपीट ना करना पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं? इसे गुणा का प्रयोग हम कर लेते हैं इसकी जगह। ओके, समझ गए? तो इस तरीके से आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया है, और आगे आने वाले वीडियो में आगे के जो कॉन्सेप्ट है उनको मैं कराऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।